प्राप्त नहीं कर पाएंगे। वक्रतुंड महाकाव्य सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवंभते। जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु भर लेती है, जैसे हवा पानी में चलती हुई नाव की दिशा बदल देती है, वैसे ही चतुर्मास के इस पावन पवित्र महीनों की जिस इंद्रिय के साथ सभी ईश्वर प्रेमियों व सत्य सनातन प्रेमियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। बुद्धि को हर लेती है। चतुर्मास के सभी पर्वों में तो और कुछ भी नहीं सोच पाएगा, और अगर प्रेम में श्रावण से लेकर श्रावण, हरियाली अमावस, कृष्ण जन्माष्टमी और अब गणेश चतुर्थी आने वाली है, और भी कई जो त्यौहार और पंथ, सभी धर्मों के सभी धर्म जाति सभी धर्म के त्यौहार आते हैं। जैन, बौद्ध, ईसाई सभी को सादर प्रणाम व चतुर्मास की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं तो है, पर जिस तरह से कुछ वर्षों से हमारा मानवीय समाज, हमारा देश धरा ये जिस दिशा से गुजरी है, उसमें शुद्धता की कमी सी आई है, शुद्धता की विलुप्ति सी हुई है। क्योंकि जिस प्रकार से महामारी से देश में महामारी से भय डर और बेरोजगारी फिर महामारी से लोगों में एक धर्म की अलग भी जगी, लोग ईश्वर के नज़दीक जाने लगे, ईश्वर को याद करने लगे, ईश्वर के समीप भी गए। तो उस प्रकार जैसे धर्म की एक अलग भी जगी, धर्म, क्योंकि जहाँ साइंस हाथ खड़े कर देती है, जहाँ डॉक्टर भी है, इन्होंने भी अच्छा बहुत काम किया, लेकिन वो भी जितना हो सके उन्होंने किया। बाकी ईश्वर ने जिनको संभाला, हमें भी संभाला, हमें भी ज्ञात है। तो ईश्वर की, भगवान की एक अलग सी जगह फिर उस दिशा में धर्म युद्ध से गृह युद्ध से विश्व युद्ध की ओर अग्रसर होती धरा इन वर्षों में देखने को प्रतीत हुई। जिस तरह से देश में भी एक धर्म युद्ध सा छिड़ा, आपस में भाईचारा, सौहार्द, जो भी प्रेम था वो बिगड़ा। पहले ही लोग बिगाड़ने में लगे हुए और बिगड़ा, राजनीति हो चाहे हर दिशा हो। पर जब सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जिस तरह से धर्म क्षेत्र में भी राजनीति और व्यापार प्रवेश कर जाए, तो फिर में सभी का मूल नाश होना स्वाभाविक है, शुरू हो जाता है। राजनीति, अगर धर्म क्षेत्र में भी राजनीति और व्यापार प्रवेश कर जाए तो वह दुर्भाग्यपूर्ण है। पर जिस तरह से धर्म की अलग जगह समस्त देश विश्व में महामारी के पश्चात, तो अच्छा ही महसूस हुआ, अच्छा ही लगा। क्योंकि वह ईश्वर भी अपनी संतानों को किसी न किसी तरीके से, चाहे प्रकृति से या किसी न किसी तरीके से, वो अपनी ओर आकर्षित करवाता है, अपने आप को आकर्षित करवाता है, अपने को जागरूक करने का प्रयास करते हैं वो भी। पर अब इस पावन पवित्र महीने में, चतुर्मास में, जब फिर काशी में सदाशिव, काशी में विश्वनाथ का प्राकट्य हुआ, शिवलिंग का जिस प्राकट्य हुआ, उसके संदर्भ में, उसके विषय में जिस तरह से इस समस्त भारतवर्ष में और विश्व में जो एक धर्म युद्ध सा छिड़ा, उसमें कोई ऐसा व्यक्त्यांत या ऐसा कोई व्यक्तित्व या ऐसा कोई वाक्य या ऐसा कोई परिपूर्ण संपूर्ण ऐसा कोई प्रलोभन सुनने को नहीं मिला कि जिस तरह से चाहूँ और सबको संतुष्ट कर सके, उनके भक्तों को, या ऐसे समस्त भारतवर्ष की एक जो
परिपूर्ण एक पवित्र विशाल सत्य सनातन धर्म की महान धरोहर है, धरा है, जिसमें महान किसी भी धरा की गाली या कोई महान आपको कभी भी महानता है जिस सत्य सनातन धर्म की, उसको जहाँ तक नेशनल टेलीविज़न जो भारत का चौथा स्तंभ कहा जाता है, उस पर जिस तरह से प्रस्तुति देनी चाहिए, इस महान धरोहर की व्याख्या करनी चाहिए, वार्ता करनी चाहिए, उस तरह से किसी का संबोधन प्रलोभन सुनने को व्याप्त नहीं हुआ। सभी तरह के धर्म गुरु भी इकट्ठे हुए, पर धर्म गुरु भी जब धर्म में भी राजनीति और व्यापार पर प्रवेश कर जाए तो सबका पतन निश्चित है, निश्चित होता है, होता रहता है, हो जाता है। क्योंकि विश्वनाथ के संदर्भ में जिस तरह से चर्चा छिड़ी और विश्व चहूँ और के विश्व के देशों की दृष्टि इस भारतवर्ष पर थी। भारतवर्ष एक समस्त देशों का एक आध्यात्मिक केंद्र भी है, आध्यात्मिक केंद्र बिंदु, और समस्त सृष्टि की एक आत्मा सी है भारतवर्ष। उस भारतवर्ष की आत्मा से जिस तरह से धर्म का एक प्रखंड, एक परिपूर्ण व्यक्तित्व वक्ता के तौर पर जिसे प्रस्तुत करना चाहिए था कोई व्यक्तित्व, तो इतने चार शंकराचार्य होते हुए और चार वैष्णव संप्रदाय होते हुए भी कोई इस सनातन धर्म की, संपूर्ण सनातन धर्म की इस सुंदरता को सही से प्रस्तुत नहीं कर पाया। उससे भी हृदय थोड़ा व्यतीत सा हुआ कि आज इस भारत भूमि पर जैसे धर्म क्षेत्र में जो धर्म नगरी और धर्म की अलग यहाँ से संपूर्ण विश्व में जगती है, उसमें कोई संपूर्ण शुद्ध भावना से उनके आशुतोष के, सदाशिव के विषय में कोई कह नहीं पाया, या जो कोई जानता है वो कह नहीं सका, या जो जानते होकर भी कह नहीं पाए। अगर किसी राजनीति या कोई राजनीति के आवरण में या धन के स्वार्थ के कारण या कह नहीं पाए। हम भी बहुत दिनों से, बहुत समय से कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन जब कोई अच्छा कार्य होता है या किसी का दिल में पूर्णतः शुद्ध भावना भरी होती है तो वहाँ दुष्भावना भी अपने प्रहार करती है, वो करने नहीं देती है, जो कार्य करना होता है उसे करने नहीं देती है। पर हमारे जीवन में कभी वक्ता या व्यक्तित्व का कार्य नहीं रहा। ये हमारा प्रथम व्यक्तित्व, प्रथम वक्ता बनने का कार्य है। प्रथम बार हम इस यंत्र के जरिए जो भी हमें सुन रहे हैं उन महानुभावों से के सामने प्रथम बार हमारा संबोधन कर रहे हैं, क्योंकि जिससे हम प्रेम करते हैं तो उनके विषय में भी कुछ चर्चाएं हुई तो फिर हमारा मौन रहना उचित नहीं, क्योंकि प्रेम ईश्वर से हो या किसी से हो, ईश्वर से भी प्रेम का ही भूखा होता है, प्रेम का ही भूखा होता है। तो हम तो हमारे आराध्य इष्ट देव आशुतोष, धैर्यधरण श्री सदाशिव और उनके विषय में अब इस अल्प बुद्धि और इस छोटे से मुख से क्या उनके बारे में कहें, लेकिन जितना कुछ उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है उनकी कृपा से, तो जो कुछ कह पाए उसमें आपको कुछ समझ आए या अच्छा लगे तो आप स्वतः उसका निरीक्षण करें कि क्या है। काशी विश्वनाथ के प्रकट होने के पश्चात, लिंग के प्रकट होने के पश्चात, अरे वो तो सभी जीव जराचर का प्रतीक है। उस आत्मलिंग, शिवलिंग, आत्मलिंग के संदर्भ में जिस तरह से चर्चाएं की गई, अभद्र भाषाएं की गई, अभद्र भाषा का उपयोग किया गया, उससे काफ़ी हृदय व्यतीत हुआ। पर मूर्खों और पागलों का क्या करें, और वो ईश्वर भी जानते हैं कि पागल है, तो जो पागल है वो पागलों का इलाज कुछ नहीं। बाकी जो जानते हैं, समझते हैं, वो जिसका अब उस लिंग, आत्मलिंग
शिवलिंग के बारे में संदर्भ में इस हिरण्यगर्भ की चर्चा छिड़ गई। अब इस हिरण्यगर्भ में तो इस हिरण्यगर्भ का और छोड़ तो ब्रह्मा और विष्णु तक नहीं जान पाए। ब्रह्मा और विष्णु भी नहीं जान पाए। उस हिरण्यगर्भ का ये प्रतीक चिन्ह है, ये जो प्रतीक है ये शिवलिंग है। ये शिवलिंग है, किसने इसको क्या किस तरह से संबोधित किया, किसने लिंग को जिस हिसाब से लिंग या ये किसको योनि कहकर संबोधित किया, तो ये तो अब हर तरह से हम चर्चा करेंगे। पर इस आत्मलिंग दिव्य ज्योति हिरण्यगर्भ के बारे में इस अल्प मुँह से अल्प ज्ञान से क्या चर्चा करें। पर जितना हो सके उनकी कृपा अनुसार जो कुछ पाया है वह स्वयं हृदय के पवित्र भाव वाणी स्वतः प्रकट होगी। क्योंकि हमने हमारा कभी व्यक्तित्व व्यक्त किया नहीं है, पर अब हमने भी हमारा जीवन भी कुछ वर्षों से जिस आध्यात्मिक की ओर बढ़ा है, तो उसमें जो कुछ पाया है या जिसकी कृपा से ही हम चल पा रहे हैं, जी पा रहे, सांस ले पा रहा हूँ, मैं बोल पा रहा हूँ, मैं जो कुछ है जो आज इन्हीं की कृपा है। तो हमारा जीवन भी 4-5 वर्ष से कुछ ऐसे ही बीता। तो पर हिरण्यगर्भ के बारे में क्या कहें, पर जितना हो सके इस अल्प बुद्धि से अल्प ज्ञान से कहेंगे। क्योंकि वाणी भी हमारी वैसे ही खुलेगी, क्योंकि वक्ता या व्यक्तित्व का कार्य बहुत हमने कभी किया नहीं। हमारे जीवन में भी बीते हुए जीवन में भी सर्वाधिक मौन का प्रभाव रहा। मौन रहे, शब्दों में मौनता रही। और जिस तरह से हमारा कुछ वर्षों से 4-5 बीते वर्षों से जिस तरह से हमारा जीवन रहा, उसमें तो इतना कुछ दृश्य देखने या सुनने महसूस करने को हुआ कि एक तरह से पूर्णतया मौन ही हो गए थे। और सावन में हम सदा 12 जो ज्योतिर्लिंग है, किसी न किसी ज्योतिर्लिंग के यहाँ पर जाते हैं, पर कुछ वर्षों से वहाँ भी नहीं गए। तो यहाँ भी अभी ये नया भगवान हमारे जहाँ अभी अब रहने का निवास है वहीं स्थापना हुई शिवलिंग की। तो शिवलिंग के संदर्भ में सब जाते हैं और उनके भक्तों के जो शिव की पूजा करते हैं, शिव की अर्चना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उस शिवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं, तो वो भी कोई जानना भी चाहते हैं क्या है क्या नहीं है, या वो डर के मारे भी नहीं बोलते हैं, या वो उनको भी यूँ एक हल्की सी उनके भीतर यूँ रहता है कि क्या है। हालांकि इसका पाया ना पार की लीला का इसका कोई पार नहीं है। पर शिवलिंग के विषय में हम एक सूक्ष्म तरीके से भी चर्चा करें तो भी हम शिवलिंग के हिसाब से शिवलिंगों की चर्चा करते हैं। जैसे भारतवर्ष में धर्म की बात आती है पहले, तो पहले धर्म की चर्चा करते हैं। भाई धर्म 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 कई प्रकार के हैं। मानव धर्म, नैतिक धर्म, पारिवारिक धर्म, राजनीतिक धर्म, कई प्रकार के धर्म है। अपना नैतिक धर्म, पारिवारिक से लेके पालन धर्म, वर्ण धर्म, कई प्रकार के धर्म है। एक पर जो ये होता है ईश्वरीय धर्म होता है ईश्वर के धर्म, जो ईश्वर के नज़दीक जाना चाहता है। तो ईश्वरीय धर्म में तो प्रथम कार्य यही होता है कि उसका ज्ञान प्रथम यही है कि जिस तरह से ज्ञान दिया गया है, ज्ञान का तो ईश्वर की ओर पूर्णतया अग्रसर होना और ईश्वर को पूर्णतया समाना या ईश्वर को जानना, ईश्वर के प्रति अपना प्रेम और जो कुछ अपनी भावना अर्पित करने पर वहाँ प्रथम यही आता है। उसके एक जो निजी ज्ञान गीता है, ईश्वर की चाबी है जो अध्यात्म में प्रवेश करने की, तो उसका ज्ञान कोई सहन नहीं कर सकता है। तो उसमें यही आता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि सारे धर्मों का परित्याग करके मैं भगवान की शरण में आता हूँ। वहाँ कोई धर्म नहीं, वहाँ पर कोई छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता है। वो उसमें सनातन धर्म कहलाता है। वो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, वहाँ सनातन की शुरुआत होती है। सनातन यानी नित्य सत्य शाश्वत, जिसमें जीवित मोक्ष के द्वार खुले रहते हैं। शमशान जाकर मोक्ष की हम
कामना करते हुए ये मिथ्या है। जीवित मोक्ष के द्वार खुलते हैं। उस सनातन में तो सभी का प्रवेश है। जिस तरह से सनातन के प्रथम पड़ाव पर हिंदू धर्म खड़ा हुआ है, सनातन के प्रथम पड़ाव पर हिंदू धर्म खड़ा हुआ है, पर हिंदू भी अपनी निजी धार्मिकता और अपने पवित्र अस्तित्व और अपनी पवित्र ज्ञान से दूर होता जा रहा है। हिंदू, अरे हिंदू, हीन भावना त्याग दूँ और बिंदु पर ध्यान दूँ, अज्ञान का नाश कर और विश्व को ज्ञान दूँ। जिसने भारतवर्ष में कई संतों महापुरुषों ने भारत के इस सनातन के दर्शन करके, जैसे विवेकानंद स्वामी विवेकानंद ने में जब विश्व की एक हिंदू धर्म सभा बैठी थी, तभी उसमें उनको एक शून्य के ऊपर बोलने को लिए कहा गया था। उस शून्य के ऊपर भी उन्होंने अपना इतना बड़ा प्रवचन दिया वहाँ पर, और सबको अपना कहकर ब्रदर एंड सिस्टर सबको शामिल करके ऐसा वाक्य, ऐसे संबोधन किया पूरे विश्व को कि पूरा विश्व उस समय भारत को विश्व गुरु मानने लग गया। ऐसे कई महान पुरुष हुए, महान पुरुष हुए जिन्होंने इस भारत के गौरव के महान अस्तित्व सनातन के दर्शन करके अपना और अपनों का जीवन आनंदित किया है। अपने सनातन में जिन्होंने प्रवेश किया है, सनातन में सभी का प्रवेश वर्जित है। वर्जित नहीं, धर्म को वर्जित है, सभी का प्रवेश अर्जित है। वर्जित कहने आ गया, वर्जित नहीं। वर्जित सनातन को जो अगर मानता है, आज सनातन को सारी दुनिया वो अपना रही है। जहाँ देखो, जहाँ गीता का प्रचार हो रहा है, तो जहाँ देखो तो वो क्या हिंदू धर्म ही है। धर्म जो दिल को, मन को शुद्ध कर दे, वो भगवान, वो धर्म। तो सनातन में तो सभी का प्रवेश है, पर मुख्यतः ऐसे हिंदू अपने अस्तित्व से काफ़ी दूर होता जा रहा है, और हिंदू अपने अस्तित्व के लिए आज जूझ रहा है, आज लड़खड़ा रहा है, क्योंकि गलती स्वयं की है, क्योंकि हिंदू अपने मूल अस्तित्व को भूल चुका है। तो भी ईश्वर उनको किसी न किसी प्रकार से जगा रहे हैं, करवा रहे हैं। एक ये युग चल रहा है अभी, जो ये चतुर्युग, एक ये धर्म युग भी चल रहा है, भक्ति काल चल रहा है, एक ये चल रहा है वराह काल। इस व्यवस्थित मनुवंतर में वराह काल चल रहा है, जिसमें भगवान भी सभी का उरण करना चाहते हैं, सभी को अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, अपनी ओर खेलना चाहते हैं। वराह कल्प चल रहा है व्यवस्थित मनुवंतर में। और हमारे तो आराध्य देव, इष्ट देव, जिनकी कृपा पूर्णतया आशीर्वाद हर समय बनी रहती है, तो उनके संदर्भ में अब क्या कहें। लेकिन भारतवर्ष में भी मुख्यतः से जितना कुछ हो, सूक्ष्म शब्दों से ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी कुछ वाणी, अपने कुछ वार्ता आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अगर आपको हृदय को भावे, छुएं, तो इसे वाक्य को आप स्वयं कर देंगे, कुछ कहने की आवश्यकता है नहीं, तो पहुँचाने की कृपा करें। अगर इसमें सत्य और शुद्धता आपको लगे, तो ये तो सभी का फर्ज बनता है। कोई किस तरीके से करता है, कोई क्या करता है। मेरा तो प्रथम वाक्य है, प्रथम वाणिज्य है वाला की वाणी द्वारा कभी या सोशल मीडिया या किसी प्लेटफॉर्म पर हमारा कभी ये वचन नहीं कहे, लेकिन हमारा जीवन इन कुछ वर्षों से ऐसा बीता है, जिसमें आप उस व्यक्तित्व को सुनोगे, देखोगे और समझोगे, तो आप कहोगे कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे, ऐसी स्थितियों से हम गुजरे हैं। तो चलो अब सभी को पहले छोड़कर शिवलिंग के संदर्भ में चर्चा करते हैं, क्योंकि आशुतोष की शरण में बैठे हैं शिवलिंग के संदर्भ में। तो मुख्यतः से भारत में 12 ज्योतिर्लिंग पूजे जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग है। सौराष्ट्र सोमनाथं च श्रीशैल मल्लिका अर्जुनम उज्जैन्यम महाकालम ओमकारम अमलेश्वरम परंज्या वेदनाथं च डाकिन्या भीमशंकरम सेतुबंदे तु रामेशम नागेशम दारुकावन वाराणस्या तु विश्वेश्वरम त्र्यंबकम गौतमे तटे एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठन।
तो इन ज्योतिर्लिंगों का हम भी सुबह शाम जब भी वो नाम लेते हैं तो मुख्यतः ऐसे ही 12 ज्योतिर्लिंग है। तो इन 12 ज्योतिर्लिंगों के भीतर भी एक मूल रहस्य, मूल ज्ञान छुपा हुआ है यज्ञ वो होता कि ये है मुख्य 12 ज्योतिर्लिंगी क्यों है भारतवर्ष में। कृष्ण कहते हैं यज्ञ के लिए भारतवर्ष में ये मुख्य 12 ज्योतिर्लिंगी क्यों है। मुख्य 12 ज्योतिर्लिंग ही क्यों है, 12 ज्योतिर्लिंग ही क्यों पूजे जाते हैं और इनकी संख्या 12 ही क्यों है। इसमें भी एक गूढ़ रहस्य और विज्ञान और बहुत तर्क छुपा होता है। अब हम आप सुनिए, 12 ज्योतिर्लिंग है तो वर्ष के महीने कितने, 12। घड़ी में समय कितना, 12 घंटे का रात, 12 घंटे की रात्रि, 12 समय काल चक्र पूरा 12 वर्ष में परिवर्तित होता है। एक युग जो इसे भूलोक का जो लोक है, 12 वर्ष का काल चक्र समाप्त होता है। तभी एक महान सनातन धर्म का एक महान पर्व आता है, महाकुंभ कहते हैं उसे। तो कुंभ 12 वर्षों में एक बार आता है। 12 सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में कोई मर जाता है तो उसकी अंत्येष्टि के लिए शोक का दिन, शोकाकुल के दिन कितने होते हैं, 12। शोक के लिए 12 दिन। राशियाँ कितनी होती है, जो जितनी भी राशियाँ हैं या राशि योग है या जितनी भी जो राशियाँ हैं, ज्योतिष है, वो कितने, 12। और एक फुट में भी कितने, एक फुट में कितने इंच होते हैं, 12। एक दर्जन में 12। तो समय काल चक्र से सबसे लेकर ये 12 इसमें आते हैं, 12। और जो मूल उत्पत्ति के बीज दाता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश और सप्तऋषि और एक मनु शत्रुपा को मिलाकर, प्रथम पुरुष और प्रथम नारी को मिलाकर इनकी संख्या भी होती है 12। ब्रह्मा विष्णु महेश और सप्तऋषि 7 ऋषि है। सप्तऋषि वशिष्ठ, जमग्नि, अत्रि, भारद्वाज, ये सब सप्तऋषि मिलाकर, सप्तऋषि मिलाकर और ब्रह्मा विष्णु महेश और सप्तऋषि मिलाकर इनका योग बनता है मरीचि से। और सभी सप्तऋषि आ गए, ये 7 ऋषि है अपने, जो मरीचि, अत्रि, वशिष्ठ, कश्यप, ये 7 ऋषि है जिससे सभी का प्रवृत्ति हुई है, मानव जीवन आगे ब्रह्मा जी से उत्पत्ति हुई है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, 7 ऋषि, सप्तऋषि 10 और एक मनु शत्रुपा, जिसमें सदाशिव ने मनु शत्रुपा, सदाशिव ने अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप को पृथक करके प्रथम नारी का स्वरूप और प्रथम नर का स्वरूप ब्रह्मा द्वारा उन्होंने प्रकट किया। तो उसके नर भाग को का और नारी को या कहा गया, काया प्रकट हुई। इनको एक ही संबोधित किया गया। दोनों में जो राज है, जो इनका एक गूढ़ रहस्य है शिवलिंग में, तो वो 12। एक प्रजापति भी आता है तो 13 होते हैं। तो पर नारी और पुरुष को एक ही संज्ञा मानी, दोनों को पृथक नहीं माना गया, इसलिए अर्धांगिनी कहा जाता है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश 3, 7 सप्तऋषि 10 और एक प्रजापति और एक मनु शत्रुपा, ये मिला के 13 होते हैं। पर नारी और नर को एक मिलाकर नर और नारी की संज्ञा अर्धांगिनी कहा गया है। तो इसका एक गूढ़ रहस्य जो आध्यात्म की चरम सीमा पर पहुंचने के बाद समझ में आता है या पता चलता है, इनके अनुसार, इनकी कृपा दृष्टि के अनुसार, इनकी कृपा के अनुसार, तभी वो मोड़ समझ में आता है। तो उसकी संख्या 12, यानी उत्पत्ति से लेकर प्रलय तक का संख्या और समस्त काल चक्र समय की संख्या में आता है 12। 12 दर्जन, 12 एक फीट में 12, और भी ऐसे कई हैं जैसे 12। पर मुख्यतः जो है 12 महीने, 12 वर्ष का कुंभ, 12 महीने, घड़ी के 12 घंटे, तो ये समस्त काल चक्र चलता है 12। और भारत के मध्य में
भारत के मध्य में कौन सा लिंग है? सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर। अब उनको महाकालेश्वर क्यों कहा जाता है? महाकाल, काल यानी समय, काल यानी समय, भूत भविष्य वर्तमान के नियंता, काल चक्र। काल एक मृत्यु को भी कहते हैं। काल मृत्यु, उसी मृत्यु काल से, काल से जन्म होता है, उसी काल से मृत्यु होती है। उसी काल से जन्म होता है, उसी काल से मृत्यु होती है। वही काल चक्र चलता रहता है, काल चक्र निरंतर चलता रहता है। वही काल, उसी महान काल चक्र समय की ज्ञाता को जानकर महान राजा विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की स्थापना की, जिससे आज हमारे सभी त्यौहार, तीज त्यौहार, व्रत और जो भी तिथि विधि देखकर लोग मनाते हैं, तिथि और तिथि सबसे मनाते हैं। विक्रमादित्य ने महाकाल के इस संदर्भ को जाना है। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग, और ज्योतिर्लिंग के 12 वर्ष, 12 महीने, मृत्यु के 12 दिन और उत्पत्ति से लेकर प्रलय तक 12, तभी इस हिरण्यगर्भ से जो निकला है वो इसी में प्रवेश पाता है वापिस। इसना आध्यात्मिकता की एक शक्ति है। और जैसे लिंग तो कई हैं, लिंग के कई प्रकार, कई लिंग स्वरूप है, पर ऐसा कोई अस्तित्व, ऐसा कोई धर्म, ऐसा कोई पंथ, ऐसा कोई मजहब, ऐसा कोई नहीं है जो इस लिंग से उसका जुड़ाव ना हो। कोई सा ही मजहब हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये तो आदि अनादि काल से ही इस लिंग की, इस आत्मलिंग की पूजा की जा रही है, जिसमें त्रेता में राम जी ने, द्वापर में श्री कृष्ण ने, सब ने पूजा है, सब ने इनकी पूजा की है, सब ने इनका आश्वासन ग्रहण किया है, क्योंकि ये तो सदाशिव का एक लिंगम है। सदाशिव एक लिंग, कोई इसे योनि के रूप में, कोई गुप्तांग के रूप में, ऐसे अभद्र भाषा, अरे गुप्तांग, अरे ये तो इतना बड़ा गुप्तांग है कि अब गुप्तांग तो क्या, अपने शरीर का एक एक पुर्जा ही इससे ही व्याप्त है। शरीर का एक एक पुर्जा ही इससे ही व्याप्त है। शरीर का एक एक पुर्जा ही इससे ही व्याप्त है। क्योंकि एक लिंग के कई स्वरूप है, लेकिन एक अगर वो भाषा भी आ गई तो वो भी बता देते हैं कि जैसे मात बीज धरती रची, मात बीज धरती रची, पिता बीज आकाश, प्रेम बीज रचियो पवन पुरुष, और माया बीज संसार। तो ये माया के बीज है, जो माया को मानने वाले, माया के ज़्यादा प्रलोभन में रहने वाले, वो इस दिव्य आत्मलिंग शिवलिंग को कदापि नहीं समझ सकते। हालांकि हर चीज़ की जितनी आवश्यकता, योग्यता होनी चाहिए, उसको उतना ही दायित्व देना चाहिए। बाकी इस आत्मलिंग को, मात बीज धरती रची, ये धरती है। हम सभी भी एक विशाल लिंग में ही सभी व्याप्त है, सभी एक लिंग में ही व्याप्त है। लिंग से बाहर कोई नहीं है। ये लिंग ही है जो दृश्यमान है, अदृश्यमान है। लिंग के कई स्वरूप है। फिलहाल हमने पहले 12 शिवलिंगों की चर्चा की थी, और मध्य में महाकालेश्वर की लिंग की चर्चा की थी, जहाँ से इस भारतवर्ष का काल चक्र समय नियंत्रित होता है। और इस समस्त सृष्टि, संपूर्ण विश्व का केंद्र बिंदु आप देख लीजिएगा या पहचान लीजिए। समस्त विश्व का केंद्र बिंदु है वह कैलाश पर्वत, महान कैलाश मानसरोवर, समस्त विश्व का केंद्र बिंदु। वहाँ से फिर सभी का काल चक्र नियंत्रित होता है, और कैलाश मानसरोवर से सभी विश्व का काल चक्र समय नियंत्रित होता है। आज दिन तक कोई कैलाश पर्वत पर क्यों नहीं चढ़ पाया? जब माउंट एवरेस्ट भी की ऊंचाई अधिक है, वहाँ तक लोग पहुँच गए, चल गए, वहाँ पर चढ़ पाए, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज दिन तक कोई फतह नहीं कर पाया। कैलाश पर्वत पर कोई चढ़ नहीं पाया, क्योंकि वहाँ पर उसकी चेतना, दिव्य चेतना ही इतनी रहती है कि उसके समीप भी कोई साधारण मनुष्य जा ही नहीं सकता। कैलाश मानसरोवर और समस्त विश्व को और समस्त विज्ञान को चुनौती देकर कब से वो खड़ा हुआ है। हालांकि कैलाश मानसरोवर के संदर्भ में बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि उनकी चर्चा आगे, क्योंकि भारत के मध्य में महाकालेश्वर और सृष्टि के मध्य में कैलाश मानसरोवर, संपूर्ण सृष्टि का मध्य केंद्र है, वह है कैलाश पर्वत।
कैलाश पर्वत। और काशी वासियों को तो क्या कहे, काशी एक तो कण कण में शंकर है, कण कण में है। तो ऐसे लोगों को तो काशी में अगर उनका हुआ है तो वो लोग राजनीति में है वो नहीं, बाकी तो उनको आगे होके उस शिवलिंग का संबोधन प्रबोधन करना चाहिए। हालांकि जो होगा वही, जो राम रचिरा का जो होगा वही अच्छा होगा, लेकिन ईश्वर हो और अल्लाह हो या कोई भी हो, वाहे गुरु हो, सबका जुड़ाव इनसे ही है। इस हिरण्यगर्भ से बाहर कोई नहीं है। तो इस हिरण्यगर्भ का एक छोटा सा